हेलो 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 हेलो। मोल कॉन्सेप्ट ना। एक क्वेश्चन हम बोले थे आप लोगों को बना के लाने के लिए, बना ही लिए होंगे आप लोग तो। अच्छे बच्चे हैं। कितना नंबर तक हुआ था? ना ना, कितना नंबर तक इधर हुआ था? यहां तक? यहीं तक हुआ था? कैमरा का सेटिंग कुछ गड़बड़ाया है क्या रे? हाँ, उसको चेंज करो। अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं, एक मोल किसी का भी होगा ना, एक मोल बकरी, एक मोल बिलाई, एक मोल बंदर, कुछ भी होगा तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। एक मोल कुछ भी होगा वो बराबर होगा, एक मोल कुछ भी, एक मोल कुछ भी होगा वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन, या ये बराबर होता है 22.4 लीटर के। ठीक है ना? अब कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं, तो एक मोल में होते हैं कितने? एक कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो अब ऐसी बात है, ये यौगिक है कि तत्व है? यौगिक है बाबू मेरे, तो अणु होगा कि परमाणु? अणु ना। तो एगो दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के 6.023 अणु, एगो दिया 6.023 परमाणु, क्या होगा आंसर? हाँ, अणु की परमाणु? सी इज द राइट आंसर। एनी डाउट है? अगर आप क्लास रेगुलर किए होंगे तो समझ में आएगा। इफ यू आर इरेगुलर, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के जब परमाणु कह रहा है इसका मतलब ओ है कि O2 है? हाँ, ओ है ना। तो ओ है मेरे दोस्त, बता कितना हो जाएगा? माइनस वाला नहीं ना होगा? परमाणु की संख्या हम बोले तो कभी भी माइनस नहीं होता। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का कितना होगा? तो ओजोन का 16 या 48 हो जाएगा। ओजोन जब ये कहेगा O3 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, 16 या कितना हो जाएगा? 48। बोलिए, सही कि गलत? रसायन में कण मोल शब्द का परिचय किसने किया था? ए की बी किसी की डी? ए की बी किसी की डी? सी फॉर कैट, विलियम ओस्टवाल्ड ने। कुछ लोग एवोगाड्रो मान रहे होंगे, एवोगाड्रो गलत है, आंसर सही है सी फॉर कैट। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? क्या है? मोल पदार्थ की मात्रा का सूचक है गणना के लिए, यानी अर्थात गणना का मतलब यहां परमाणुओं की संख्या से है। गणना का मतलब किससे है? परमाणु की संख्या। गणना का मतलब क्या है मेरे दोस्त? परमाणु की संख्या। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, होबे करता है। एल्युमिनियम तो 27 होबे ना करता है। एल्युमिनियम होता है मेरे दोस्त 13, 27 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितना ग्राम में? तो 54 ग्राम में। तो अणुओं की संख्या तो यहां देख लीजिए, फ्रैक्शन में नहीं है। इसका मतलब अणुओं की संख्या मतलब क्या निकालने के लिए कह रहा है? मोल। क्या निकालने कह रहा है? अब मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान अब बटा दिया गया द्रव्यमान कितना है? 54। अब शुद्ध द्रव्यमान कितना होता है? अब बराबर कितना हो जाएगा? 2। सही है ना? बताइए, मोल का सही परिभाषा निम्न में से कौन सा है ना? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल?
यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। सही बात कि गलत बात? अरे मोल ही तो दानव नहीं बोले थे, मोल जो है वो ग्राम अणु और ग्राम परमाणु के बराबर होता है, बोले थे। ग्राम अणु या ग्राम परमाणु के बराबर होता है। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, बटे शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटे क्या? शुद्ध द्रव्यमान। ये फॉर्मूला, मोल बराबर ग्राम अणु बटे ग्राम या ग्राम परमाणु। तो मेरे दोस्त इसका ये मतलब हुआ कि एक पदार्थ का ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर मोल है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर मोल है। बोलवे नहीं करेगा। इस सत्य वचन या असत्य वचन? कहता है इसमें दिए हुए पदार्थ के इतना परमाणु होता है। वहां गलत है, 20 होता है कि 23 होता है? ये गलत ना है। कहता है यह पदार्थ का ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। ये सही है कि गलत है? ग्राम परमाणविक और ग्राम आणविक दोनों ना होता है। सही कि गलत? यहां है। और छोड़ने क्या है, इसमें दिए गए पदार्थ का इतने अणु होते हैं, ये सही है। आंसर हो जाएगा ACD। ये विकल्प सही है। अब कहां दिक्कत है देख लो, हमको बताओ। अरे भाई नया वाला में भी वही है, देखें तनी देखने तो वो वाला दो ना हो। अच्छा बाबू मेरे देख लेते हैं ना हम। जब हम ही खड़े हैं, ऑथरे खड़ा है, तो तू काहे बुक की दुहाई दे रहा है? ऐसन बात करता है। 17। ये चला कोनो दोसर आदमी की किताब नहीं है ना? है आप बी कर दिया है, BCD। ला 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 ला। ई सही है। जे बोर्ड पर है न चला, यही सत्य वचन है। अभी हम ठीक करवा देंगे, नया एडिशन कल है जाएगा छपने। इसको ठीक कर लीजिए। जो हम मारे हैं, जैसे हम किए हैं, वही सत्य वचन है। ठीक है ना? चला किताब हमरे ना है रे। कौन ऐसा नहीं है ना तुम कहेगा किताब में लिखल है, लिखा के है। तो फिर जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, इसलिए आप टेंशन मुक्त हो जाइए। नई वाली बुक भयानक तरीके से अपडेट होकर आ रही है। ठीक है, हम बोले भी थे आपको कल शायद चल जाएगी शाम तक छपने, तो 3 दिन बाद आपको मिलेगी। उसमें बहुत सारी चीजें समाहित की गई है नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप तक अच्छी चीजें पहुंच पाए। हर चैप्टर में नए नए प्रकार के प्रश्नों को ऐड किया गया, जो अभी पूछा है। अभी जिस प्रश्न को पूछा गया विथ सॉल्यूशन है। जहां आपको दिक्कत होगा उस सॉल्यूशन भी आपकी मदद करेगा। N2 गैस के 0.5 मोल। N2 गैस के कितना मोल? 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें अणु के मोल से द्रव्यमान। N2 गैस के कितना मोल बोलन रे? तो चला N2 पहले होता कितना है द्रव्यमान? 14 दूनी 28 ग्राम। कह रहा है 0.5 मोल, यानी आधा मोल ना हो। हाँ, तो आधा मोल तो आधा कितना? आंसर थोड़ा थोड़ा पकड़ा रहा होगा, नहीं पकड़ा रहा है। थोड़ा थोड़ा तुमको लग रहा होगा, ऑप्शन के हिसाब से भी हम सोच पा रहे हैं। कभी अगर तुम सीरियस मोड में होगा तब, तुम जब मजा ले रहा है तब तो कोई बातें नहीं है। सीरियस मोड में अगर भाई तू है तो ये बच्चा देखेगा अच्छा N2 है, 0.5 है, अच्छा आधा है, अच्छा 28 14 आंसर। यही अगर 1 मोल कर देता मेरी जान, कितना बुझा तोड़गी ना? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है। सही है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि बोरा में जा रहा है? आ रहा है।
नहीं आ रहा है तो और क्वेश्चन है, चला और डिस्कस करेंगे, दिक्कत होगा और करेंगे। कहते हैं किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को कहा जाता है। सही है। एसिटिक एसिड नाम तो सुनी ही होगी जान हमार। जैसे अगर मान लो C2H5OH है ना, चला इसमें कहेगा हाइड्रोजन के कितने मोल उपलब्ध हैं, कितने परमाणु उपलब्ध हैं, तो 5 1 6। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1। कार्बन के कितने, 2। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के जान हमार तू फॉर्मूला जानती है, CH3COOH होगा। क्या होगा फॉर्मूला, CH3COOH। बताइए क्या होगा। ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद हैं कितने, कितने, आंसर बोलो। अरे सही है कि गलत है, पक्का। मैं आता का है, तुम लोग खाता पीता नहीं है। मर्द वाला लगना चाहिए, 10 गो मर्द बैठल है ऐसा, मतलब 1000 मर्द बैठल है। जहां 500-700 मर्द बैठल रहेगा इतना आवाज आएगा रे। ऐसा बात तुम लोग अभी किया है, तुम्हारा एनर्जी कहीं वेस्ट भी नहीं हुआ है, सब बचले। ये सब बात में कैसे जोश आ जाता है रे। अरे बाप रे बाप, पूछिए नहीं कहता, मर लो हिम्मत कर लेता है, जे एकदम ऐसे बैठल का या। जे साफ 2 दिन में मर जाएगा, पढ़ाने टाइम देख लो कहे हाँ, ये बात आप सरिया के बोले हैं, हाँ यस यस, यही सब कीजिए, यही सब पढ़ेंगे नहीं, यही ठीक बात, मारेंगे चोटा चोर चौहाड़ चिल्लर कहेंगे। एनर्जी लेवल मेंटेन करो, ठीक ना, न तो मामला हो जाए तो। CH3COH तक कितने परमाणु मौजूद हैं ऑक्सीजन, आंसर हो गया। सोडियम हो क्या लिखा है, इस सब ने A B के बगल में, B C के बगल में। सोडियम के इतना ग्राम में 3 मोल है, तो सोडियम होता है कितना, सोडियम के 3 मोल है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान कितना, 23। बोलो कैसे, इतना ग्राम है ना रे, 3 मोल है, तो मोल बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान आप बटा शुद्ध द्रव्यमान, तो मोल बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान कितना है, 69। अच्छा एक बात बताओ, इतना करने की जरूरत की है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23 होता है आंसर, नहीं निकालना है तो इसको x मान लो, ठीक ना, इसको लिख दो, तब आंसर क्या दे रहे हैं, होश में रहो, करे भांजे। मेरे भांजे को तुम लोग बैठने के लिए सीट भी नहीं देता है, बाप रे बताओ, छोटा सा संविधान है। इसकी मम्मी और हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग खूब खेला करते थे। ये मेरी फुफेरी बहन है, आप पोती भी है इसकी मम्मी मेरी। हम लोग बचपन में एक ही टीचर के साथ पास पढ़ा करते थे, मतलब इसकी मम्मी एकदम गोबर थी पढ़ने में, ये ठीक है पढ़ने में। x बराबर 69/3। चला कहते हैं ना, नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेज मटेरियल। जो फूफा जो हम लोगों को पढ़ाती थी, उसका अपना तो उस टाइम लड़की थी तो उतना कुछ नहीं हो पाया, जो फूफा हम लोगों को पढ़ाती थी, मतलब पापा की चचेरी सिस्टर थी, उसके डर से हम रात में, मम्मी लोग कहती है कि चादर पढ़ने लगते थे। जैसे बच्चा थे 8 बजे सूझ जाते थे, तो मम्मी उठाती थी खाना खाने के लिए, तो जितने लोग थे ना, मतलब जैसे उठाती थी खाना खाने के लिए, लेकिन दिमाग में उसका डर इतना ज्यादा था कि हम चादर सही पढ़ने लगते थे, बड़ी मारती थी।
और अभी देखो उस टाइम तो उसका कुछ नहीं हुआ, फिर शादी हुआ, हाउसवाइफ बनी, 3 बेटा हुआ उनको। 3 बेटा में समझो कि एगो बच्चा अभी सिविल से डिप्लोमा कर लिया है और दैट गाय इज हैविंग 81% मार्क्स। तो जॉब होना है, खाली फॉर्म अप्लाई करना है, एग्जाम होने होता है। सिविल वालों का जिसका 80% प्लस मार्क्स है उसका एग्जाम भी नहीं होता है, अप्लाई करना है और जेई बन जाना है बिहार सरकार में। तो उसका हो ही जाएगा। एक और बेटा है वो आईटीआई कर लिया, वो भी बहुत तेज है पढ़ने में। तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। आपका नहीं होगा तो आपके आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। उस टाइम आपको ये महसूस होगा कि हमने जो किया वो अच्छा किया। इसलिए सर आप इसलिए मत पढ़िए कि हमको जॉब होगा, आप इसलिए पढ़िए कि हमारे पास नॉलेज आ रहा है। और नॉलेज आ जाएगा तुम्हारे लिए, जॉब बहुत छोटी सी चीज है। जॉब किसके लिए बड़ी है पता है? जिसके पास नॉलेज नहीं। और नॉलेज है ना तो सबसे छोटी दुनिया का आखिरी चीज अगर कुछ है नॉलेज होने के बाद तो वो है नौकरी, सबसे तुच्छ चीज। और नॉलेज आ जाएगा न, चला तुम अपने कहोगे कि हमारा नौकरी नहीं हो तो ज्यादा बेहतर। वही बच्चा जॉब 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 हल्ला करता है जिसको पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, कुछ ना कुछ बवंडर हो ही जाएगा। 69/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। ये दीपक सर बार बार क्यों आ रहे हैं? हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल हैं? तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान आप बटा शुद्ध द्रव्यमान। हीलियम होता है 2 4, तो दिया गया द्रव्यमान हो जाएगा 64, शुद्ध द्रव्यमान हो जाएगा 4। ये हो जाएगा कितना? 16 इज आंसर। बोलो न रे। नाइट प्रकाश बैठल है मनु के बगल में ना। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का जान नंबर फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं, यही ना है? तो 63 ग्राम। पहले इसका द्रव्यमान निकालिए, द्रव्यमान निकालिएगा नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 या 48, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना हो जाएगा? चला 63। तो 63 हो गया, मतलब चला अगर हम मोल निकालते हैं तो मोल बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान भी कितना है? 63। अब बटा शुद्ध द्रव्यमान भी 63, यानी 1 मोल है। 1 मोल हो गया मतलब 6.02 इज आंसर। बोलो। अरे बुझा रहा है? नहीं, थोड़ा थोड़ा भी बहुत। कितने बच्चों को चला सही से ईमानदारी से कि बुझा रहा है थोड़ा बहुत? पक्का ना? आगे माए। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बुझाया थोड़ा और बुझाएंगे। कर बंगाली बुझा रहा है? हाँ, चश्मा कैसे लग गया तुरा? चश्मा लग गया मतलब पावर है इसमें? नहीं ना है, जाएगा ना तो बोरा में। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अरे किसी का भी एक अणु होगा तो उसमें परमाणुओं की संख्या 6.0, किसी का भी होगा। कुत्ता बिल्ली नड़िया सुगर। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल? अरे भाई मोल निकालो, दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का 25 है, शुद्ध द्रव्यमान होता है 98। अरे H2SO4 का 98 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। बोलो न रे। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? ए रे, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कितना? H2SO4 का 98। बोलो बंगाली। तो ये 25/98, तो ऑब्वियस सी बात है चला 0 से 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो ये दोनों तो नहीं है ना होगा। 1 से कम क्यों होगा? ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। इसको भागा दोगे तो ये ऐसे इतना नहीं करना है, इसको भागा देना है, पॉइंट दे देंगे 0 हो जाएगा तो एकदम मरतबे कटेगा। बुझिए नहीं रहा है? 98 यहाँ पॉइंट देंगे 0 होगा, 250 तो एकदम मरतबे किसी न किसी मरतबे कटेगा। यानी पॉइंट के बाद 0 तो एकदम नहीं होना है, इसका मतलब ये आंसर हो जाना है। पता नहीं तुम लोग का मैथ कैसा है।
किसी भी पदार्थ के एक अणु में इतना, पावर में है जान, हमार किताब में है पावर में, कण शामिल है। यदि CO2 में इतना, इतना हो जाएगा ऊपर में, कण मौजूद हो, CO2 के अणुओं की संख्या देखो, ये अगर इतना है न रे, अब कह रहा है इतना है मतलब आधा ना हो गया रे, आधा हो गया मतलब 0.5 मोल हो गया आंसर। बोलवे नहीं करता है, सही है कि गलती है? ये इतना है तो 1 मोल, आकर आधा हुआ, देखो भागा दोगे 2 से तो 2 तिया 6 पॉइंट इतना इतना आ जाएगा, तो आधा हो गया मतलब आधा मोल होगा। बोलवे नहीं करेगा, बोलो ना रे। हीलियम के 54 ग्राम में बता कितना होगा? मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? शुद्ध द्रव्यमान होता है 4, कितना आंसर? बोला हो राजा। KCl के 0.5 हो गया तो आधा ना हो गया रे, आधा हो गया तो आधा कर दो आंसर। जैसे आधा हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बटा 2 करोगे तो बटा 2 करोगे तो एक, किसी एक का 2 कि दोनों का 2? एक का 2 करोगे, द्वितीय 6 हो जाएगा, 3 दशमलव समथिंग इंटू 10 पावर 23, वैसे ही रह जाएगा आंसर। बोला ना हो राजा। वो इतना चूस चाट नहीं करता है, समझा बंगाली? पावरोन देखो 10 टू द पावर 23 है, एकना में तनी चूस चाट करिए लेगा पॉइंट से तो की फर्क पड़ेगा? 10 नहीं करेगा रे। पावर में देखो ना कितना ज्यादा है, 23 इज द बिगेस्ट पावर। 10⁵ तो 1 लाख, 10⁶ तो 10 लाख, 7 1 करोड़, 8 10 करोड़, 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23, तब फिर गुना तीनों, तो ओकरा में ई बुद्धि से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा रे? तो नहीं पड़ेगा तो ओकरा पे ध्यान नहीं दे। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना? तो भैया मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान अब बटा, तो जान हमारी 10 हो गया, दिया गया द्रव्यमान कितना है? दिया गया द्रव्यमान निकालना है, शुद्ध द्रव्यमान 44, 44 धन 440 आंसर। बोलो, थोड़ा थोड़ा चला बुझा रहा है? हमरा जब मास्टर पढ़ाया था तो कुछ ने बुझाया था, पते ने चलता था की करता था तनिए ठो, इतने ठो, लेकिन बुझाता नहीं था, एग्जाम हॉल में सवाल नहीं बनता था। निम्न में से किसका वजन सबसे ज्यादा है? बना लीजिएगा, सबका मोल दे दिया है, बताइए क्या होगा आंसर? A की B की C की D। अरे भैया जिसका सबसे ज्यादा मोल होगा उसका तो वजन सबसे ज्यादा होगा आंसर। अब बोलो कैसे? अरे अरे रोहन बोलो कैसे? अरे बोलो कैसे? मोल बराबर होता है, हम लोग चला गोंगो गोंगो वाला मास्टर नहीं है, हम फ्रेश मास्टर हैं। गोंगो गोंगो समझता है? मतलब क्वेश्चन आया गोंगो करके बता दिया, आगे बढ़ गए, वो सब कोई बात नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट फ्रेश बताएंगे। ये हम बता दिए कि जकर मोल ज्यादा होगा तो हम प्रूफ करके भी बताएंगे। दिया गया द्रव्यमान अब बटा शुद्ध द्रव्यमान होता है, शुद्ध द्रव्यमान सबका फिक्स है, तो जिसका दिया गया द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका मोल ज्यादा होगा, अर्थात जिसका मोल ज्यादा होगा उसका दिया गया द्रव्यमान ज्यादा होगा। बोलो ना रे, आंसर हो जाएगा। कर बंगाली, अय्या 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 अय्या। एवोगाड्रो की संख्या Na 6.023 पावर में 23 मोल पर मोल नहीं होगा, मोल है। बुक में क्या है? पर मोल है, मोल है। तो किसी त्रिपरमाणु गैस का इतना मोल में परमाणुओं की संख्या कैसे बनी हो राजा, कैसे बनी? बता कैसे बनेगा?
किसी जब चला 1 मोल में इतना होता है, बोलवे नहीं करेगा। आ 3 परमाणु गैस के इतना मोल में कितना होगा, कैसे बनेगा रे? पावर में 1 कम हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। आंसर कैसे पावर में 1 कम हो जाएगा? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, तो 0.1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 या गुना 0.1। बोलो हाँ या ना? गुना कर दीजिएगा जान, हमारा तो पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो 22 हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप, छौली आंसर। बोला हो राजा, आंसर क्या होगा? ए। हो गया? कै नंबर तक है? CH4 के इतना मोल का द्रव्यमान कितना होगा, बता क्या होगा? अरे भैया 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 12 16 ग्राम, तो इसलिए 0.1 मोल का कितना होगा? 16 गुना 0.1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1.9 होगा। इस सब चला प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा आप सोच पाइएगा उतना ज्यादा आपका काम होगा। बताइए क्या होगा? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, होबे करता है। और कार्बन का 12 नहीं होता, कार्बन 6 12। और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, होबे करता है। हीलियम 2 4 होता है। बताइए प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बतावा हो राजा। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना हो। सबका 1 मोल आपस में बराबर होता है 6.022 के बराबर। 1 मोल बकरी, 1 मोल बिलाई, 1 मोल कुत्ता, 1 मोल नड़िया, जेकरा कह दो सबके 1 मोल आपस में क्या होता है? बराबर। तो बताओ 3 गुना होगा, 3 गुना होगा। कहता है 1 मोल कार्बन 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं का 1/3 होगा। 1 मोल कार्बन 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा। आंसर होगा। बोला हो राजा। क्लास छोड़ दिए हो तो कल से समझ में आएगा, आज नहीं आएगा। पानी के 1 मोल, चला तुम समझ लो, लगभग 30 to 40% बच्चे इसलिए जॉब में नहीं जा पाते हैं, क्लासे रेगुलर नहीं करते। उसके लिए बाद में चीजें बर्डन। हम तो चला एक बार तुमको अलाउ किए, तुमसे हम फीस लिए, अब तुम फिर से तुमको लगता है 5000 फीस देके तुम कभी पढ़ पाएगा किसी टीचर से? ना तुमको फैमिली अलाउ करेगी और ना तुम दे पाएगा। तो चला फिर से तुमको ये मौका मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा चला तू लाइफे तौर फंस जाएगा। इसलिए क्लास हम बार बार कहते हैं मत छोड़िए, क्लास छोड़िएगा नहीं समझ में आएगा, क्रमबद्ध ज्ञान को एकदम नहीं आएगा। पानी के 1 मोल, 1 मोल केकरो रहेगा तो की फर्क पड़ना है? आंसर। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, होबे करता है, नहीं कहता तैयो हम 32 मानते हैं। बोलो ना हो राजा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 32। सल्फर की 16 ग्राम, तो 16 ग्राम हो गया मतलब आधा हो गया, आधा हो गया मतलब कितना मोल? 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या, मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना? 60, हीलियम का होता है 4 4 15 60। आंसर बोलो। थोड़ा थोड़ा चला जा रहा है, बहुत टफ चैप्टर है। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, तो ग्लूकोज हो गया C6H12O6, तो इसका द्रव्यमान निकालिएगा 12 छके, बोलवे ना नहीं करता है। 12 छके कितना? 72, प्लस 12 प्लस 96, 16 छके 96, कितना हो जाएगा बताइए? 180। आंसर बताइए। हाँ, तो हमको निकालना है मोल। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 540 बटा
180, 18 तिया 54, 3 इज द आंसर। बोला हो राजा, ब्याह करेगा रे? मतलब अभी मरुआइल था, अभी पूरा मरुआइल था। बाप रे, पहला दिन है? पहला दिन ई बैच में की कर रहा है तुम? इसी में एडमिशन लिया है? अच्छा, तब कोई बात नहीं है, अगला चैप्टर से बुझाएगा। हीलियम के 52 ग्राम में डैश अणु उपस्थित है? 13 चौका 52, देख रहा है ना विनोद, बन रहा है। एवोगाड्रो संख्या एन का अर्थ क्या है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, किसी तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या। क्योंकि ये मोल के बराबर होता है, मोल होता है ग्राम परमाणु के बराबर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। आंसर एवोगाड्रो संख्या, किताब में ठीक होगा, इसमें है, नयिका में ठीक है कि नहीं? ये तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार वादा नहीं है। देखो 17 नंबर में था ना गड़बड़ आंसर, 17 आई हो गया कितना? 43। पकड़ तनी पेन देखे रे भाई हमर। हाँ 41, 41 में कुछ प्रॉब्लम है? बढ़िया से देखो रे जान हमर, नया वाला बुक में देखे, नया वाला बुक। हीलियम के 52 ग्राम में ठीक तो है, 13 चौका 52। कहे केजी होगा तैयो सही है, तैयो सही है। चला ऊपर नीचे कटिए न जाएगा रे, नहीं बुझा? अच्छा हम बुझा देंगे। तू जान हमारे जे नहीं बुझेगा ना, तोरा कभियो दिक्कत हो, चला शादी के बाद, शादी से पहले हमरा से कांटेक्ट कर। हीलियम, हीलियम का 2 और 4 तुमको 2.5 ग्राम होता है, वो केजी होगा, कैसे होगा? बोला ना हाँ कि ना? तो चला एकरो केजी में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये यूनिट है। बोला न रे, दोनों को सेम यूनिट में कंसीडर करेंगे। आप चूंकि भाग ना होता है मोल, तो ऊपर नीचे कट ना जाएगा। हाँ आंसर CO2 के 88 ग्राम में मौजूद परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या मतलब मोल ना मांग रहा है रे। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा दिया गया द्रव्यमान कितना है? 88 या बटा 44। आंसर सत्य की असत्य? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? अरे 1 ग्राम किसी का भी होगा तो इतने ना होगा रे। आंसर रुक 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 रुक, अरे रुक 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 रुक, रुक ना रे, क्या होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु हैं? इसका मतलब H2 की बात कर रहा है। बोलो रे, H2 का होता है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। आई है 1 ग्राम, 1 ग्राम होता है तो 3.011 इंटू 10⁻23। बुझलक ना? जब यहां अणु कह रहा है, इसका मतलब H की H2, तो H2 कह रहा है तो कर दो 2 ग्राम ना,
तो 2 ग्राम में इतना कह रहा है 1 ग्राम में, तो आधा कर देंगे। बोलो न रे, आंसर बढ़े हो गलो। आइए क्वेश्चन बोले थे हम बनाने के लिए, क्या बनाया है, अब इस पर विचार करेंगे कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।